हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं मधु स्वागत करती हूँ आपका इंजीनियर्स अड्डा पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी जेईई के सीबीटी 1 के विषय में। तो जिसमें सीबीटी 1 में आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जो आपका पूरा नॉन टेक होता है, जिसमें सब्जेक्ट है आपके मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस। इसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको 90 मिनट दिए जाते हैं। अप्रोक्स आपको एक क्वेश्चन के लिए 54 अप्रोक्स सेकेंड्स का समय मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में मैं बात करूंगी आपसे मैथ्स के बारे में कि आपको कहां से कितना पढ़ना है कि आपके 30 आउट ऑफ 30 आ जाए। ठीक है, कौन से चैप्टर को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, कौन से चैप्टर को हमें थोड़ा नीचे हम रख सकते हैं, है ना। पढ़ना हमें सारा ही है। मैथ्स में अप्रोक्स 25-26 चैप्टर्स होते हैं, है ना, अगर आप अलग अलग काउंट करते हैं तो उसमें हम वही जानेंगे कि हमें कौन से चैप्टर पे ज्यादा मेहनत करनी है। देखो, क्योंकि आप इसमें टेक्निकल पोर्शन को नहीं छोड़ सकते हो, ये बात आप जानते हो। आपको नॉन टेक पढ़ना है सिर्फ क्या क्लियर करने के लिए, तो उसी तरीके से आपकी क्या होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। तो किसी भी चीज में ज्यादा नहीं उलझना है। यहाँ पे आपको उतना मैथ नहीं पढ़ना है कि आपको सीजीएल लेवल का, सीएचएसएल लेवल का मैथ पढ़ना नहीं। आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि आपके 30 में से 30 आ जाए और आपका सीबीटी 1 क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपका मैथ का जो सिलेबस है उसके बारे में। तो मैथ का सिलेबस है आपका ये, ठीक है, जिसको मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है कि आप सबसे ज्यादा किस पे फोकस कर सकते हैं, देन किस पे एंड देन किस पे आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर में रखा है, देखिए, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास एक ही चीज है ना। हम सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास पढ़ लेते हैं। नंबर सिस्टम, एसआईसीआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। नंबर सिस्टम में हम यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, हाई में आप टाइम एंड वर्क, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ लेते हैं। इसमें से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने ही है, जो आप टॉप पे रखेंगे, इनमें से भी आप जो टॉप पे रखेंगे। परसेंटेज को इसलिए यहाँ पे रखा गया है, अगर आप एक चैप्टर परसेंटेज क्लियर कर लेते हैं तो बहुत सारे जो क्वेश्चन है आपके, वो क्या हो जाते हैं, कैलकुलेशन बेस वाइज कम हो जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या कैलकुलेशन होती है आपकी जो कम हो जाती है। परसेंटेज आधार माना जाता है पूरे अर्थमेटिक का, इसलिए आपको परसेंटेज पढ़ना जरूरी है। और हम जब शुरुआत करते हैं तो परसेंटेज से कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे टाइम एंड वर्क, ट्रिग्नोमेट्री, इसमें से अगर मैं फर्स्ट नंबर पे रखूं इस चैप्टरों में से, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन को ऊपर रखना है। देन तीसरे नंबर पे आपका एवरेज ज्योमेट्री, अलजेब्रा एंड डीआई आता है। और चौथे नंबर पे आपका स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, एज, कैलेंडर एंड पाइप्स एंड सिस्टम आता है। पाइप एंड सिस्टम का क्या है कि आप अगर टाइम एंड वर्क पढ़ लेते हैं तो पूरा जो बेस्ड होता है वो किस पे होता है, पाइप एंड सिस्टम्स बेस होता है किस पे, टाइम एंड वर्क पे होता है। इतनी बात आप जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, चैप्टर्स जिन पे हमें ज्यादा फोकस करना है, जो मैंने फर्स्ट नंबर पे रखे हैं। देन ये पढ़ना हमें सारा है, छोड़ के हमें कुछ भी नहीं जाना है। बस ये है कि जो कम इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनका हम बेसिक बस क्लियर कर लें कि ऐसे तो ऐसे हम क्वेश्चन वहां पे करके आए, कुछ भी छूटे ना हमसे। दूसरी चीज ये है, तो इसमें थोड़ा सा हमें अंदर तक पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपका मेंसुरेशन हो गया, जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इसमें आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ से आपका नंबर सिस्टम बहुत पूछा जाता है। ठीक है, नंबर के सिस्टम में आपके यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन, रिमाइंडर वाली थ्योरम बहुत सारी देखने को मिलती हैं, तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके, ठीक है, अगर मैं नंबर वाइज कैटेगराइज करूं इनको, तो देखिए, जो आपके क्वेश्चंस हैं, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, इनसे क्या है, 2 से 4, 2 से 4, 2 से 4, 3 से 5 ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जैसे परसेंटेज आता है आपका, इसमें आपसे सक्सेसिव पूछ लेता है ना, ये चीजें आपसे पूछ लेता है। और इसके अलावा इसमें और भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। रेशियो, सक्सेसिव में आप क्या, रेशियो आगे भी पूछ लेता है आपसे इसी के अंदर। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई, कितने की कमी आई, ये सारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। तो इन चैप्टरों को आपको खासा ध्यान देना है और इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। आपको जरूरत है जितना पढ़ने की, आपको उतना पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो है ना, ये सारा आपका सिलेबस है। जो मैथ्स का सिलेबस होता है हर एक एग्जाम के लिए, बेसिकली यही सिलेबस होता है आपका मैथ्स का। ठीक है, बस आपको वो देखना है कि आप कहां से कितना उठा सकते हैं, कहां से आपको कितना पढ़ना है। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस उतना पढ़ना है कि आपका जो नॉन टेक वाला पोर्शन है उसमें आपको
सफलता मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की वीडियो में मैं इतना ही रखती हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से टॉपिक को आपको ज़्यादा ध्यान देना है और कौन से टॉपिक आपको पहले से आते हैं, ठीक है, और कौन से टॉपिक को आपको शुरुआत से पढ़ना है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, बस आपको ये चैप्टर्स मैंने बता दिए हैं, इनको आपको करना ही पड़ेगा। ओके, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं अगली एक और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।